नहीं कि स्वस्थ रहना और अस्वस्थ रहना जरूरी है। जब तक जिंदा है तब तक इनके कलेजे पे चढ़ के ये कहते रहेंगे कि ये देश ना बिकने देंगे हम और ना अडानी अंबानी के हाथ में गुलाम होने देंगे। हमारे बाप दादाओं ने जिस वक्त मुल्क को बचाने की बात थी उस वक्त गोरों से लड़े थे। आज ज़रूरत है कि इन चोरों से लड़ा जाए। तो मैं अगर व्हील चेयर पे हूँ तो ये समस्या नहीं है, समस्या है कि देश कैसे बचाया जाए। देखिए, देश इस वक्त, देश का युवा, देश का छात्र, देश का नौजवान और देश का किसान वेंटिलेटर पे है। आवाज दो, अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये व्हील चेयर पे बैठे हुए शख्स तोराब नियाजी हैं जो बिहार युवा शक्ति के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि अपनी शारीरिक स्थिति सही नहीं होने के बाद भी वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना क्यों अहम समझते हैं। आप अपनी शारीरिक स्थिति सही नहीं होने के बाद भी इस प्रोटेस्ट में को इतना अहम क्यों समझते हैं कि आप इसमें अभी शामिल हैं व्हील चेयर? देखिए, देश इस वक्त, देश का युवा, देश का छात्र, देश का नौजवान और देश का किसान वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर मोदी जी इसलिए अच्छा से समझते होंगे कि 7,000 करोड़ का वेंटिलेटर घोटाला देश में कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। तो मैं अगर व्हील चेयर पे हूँ तो ये समस्या नहीं है, समस्या है कि देश कैसे बचाया जाए, देश के किसानों को कैसे बचाया जाए। पिछले 6 दिन से पटना में लगातार आंदोलन के बाद अस्वस्थ हूँ। इस वजह से आज मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल से निकल के यहाँ आना हुआ। हमारे तमाम तर साथी, जन अधिकार परिवार के जिला भर के साथी, जिला अध्यक्ष समेत, विनोद भैया, प्रधान महासचिव, भीम आर्मी के सभी साथी, सक्रिय साथी और उन तमाम लोगों के आने की वजह से अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं खुद को ठगा हुआ महसूस करता। इसलिए कि आबो अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने जिस वक्त मुल्क को बचाने की बात थी उस वक्त गोरों से लड़े थे। आज ज़रूरत है कि इन चोरों से लड़ा जाए। इसमें ज़रूरी नहीं कि स्वस्थ रहना और अस्वस्थ रहना ज़रूरी है। जब तक जिंदा है तब तक इनके कलेजे पे चढ़ के ये कहते रहेंगे कि ये देश ना बिकने देंगे हम और ना अडानी अंबानी के हाथ में गुलाम होने देंगे। देश का छात्र, नौजवान और किसान आज एक साथ एक सड़क पर है और वो अपना अधिकार मांग रहा है। मोदी जी स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर वो अधिकार नहीं देंगे तो हम अधिकार छीन लेंगे। धन्यवाद। रोहतास के अकबरपुर प्रखंड में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में रोहतास के अकबरपुर प्रखंड में रोहतास NH2 नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ियों का आगमन बंद हो चुका है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। जनता की परेशानियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आप पीछे देख सकते हैं ट्रक, बस और गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार चाह क्या रही है, सरकार है किसकी। हमको तो लगता था कि देश की सरकार है, मगर नहीं, हम कंफ्यूज थे, हम गलत थे। ये सरकार विदेशियों की है, विदेशी ताकत से मिली हुई है और चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है और देश दोबारा गुलाम हो जाएगा अगर आज के डेट में हम लोग नहीं रोका गया। अगर एक एक छात्र, नौजवान, युवा, हर जाति, हर धर्म से, हर दल से मैं आमंत्रण देता हूँ भाजपा वालों को कि भाजपा वाले, रोटी आपको भी खानी है। भारत माँ की धरती से निकलने वाले अन्न आपके पेट तक भी जाने हैं। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये अन्न जो खा रहे हैं आप सच में उसी कीमत का है जो आपको मिलना चाहिए। सच में यही कीमत गैस सिलेंडर की होनी चाहिए थी, सच में पेट्रोलियम की यही कीमत होनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल की, सच में ये तमाम तानाशाही होनी चाहिए थी सरकारी। किसी भी कीमत पर सरकार कि ये तानाशाही हम लोग नहीं सहेंगे। छात्र, युवा, नौजवान आज सड़क पर है और तब तक सड़क पर रहेगा जब तक किसान, नौजवान, छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। चलो क्या हुआ, हो गया चलिए मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा।
वरना वापस जाना होगा। अरे तानाशाही बंद करो, किसानों का अपमान बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, छात्र नौजवान युवाओं का अपमान बंद करो, अरे दलित देश ब्राह्मण मुसलमानों का अपमान बंद करो। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। खिलौने भैया तेज चाहिए, तेज। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। अरे मोदी सरकार मोदी सर मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ। अरे नीतीश कुमार होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अरे किसान की मांग पूरी करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ। का छात्र, नौजवान, युवा और संघर्ष करने वाले सभी दल के लोग चुप नहीं बैठेंगे। रोहतास की धरती पे ये एक साइलेंट मैसेज है केंद्र में बैठी सरकार को कि जिस वक्त देश के अन्नदाताओं के साथ पिछले 1 साल से लगातार जुल्म किया जा रहा है, उनको अनसुनी की जा रही है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। आखिर अंबानी अडानी को सरकार क्या बनाना चाहती है? कहाँ है अमेज़न घोटाला? कहाँ है अडानी के एयरपोर्ट से मिला हुआ चरस? आखिर 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप में यहाँ पर लोग डटे हुए हैं किसानों के समर्थन में। संख्या से ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम कौन हावी है और कौन नहीं। इसलिए जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के कानों तक आवाज जा रही है, जो लोग अन्न खाते हैं, वो अन्नदाताओं के सम्मान पे सड़क पे आए और गूंगी बहरी सरकार को ये बताएं कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक 1 साल से बैठे किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, उनकी एमएसपी की सरकार को, उनकी एमएसपी की मांग को सरकार नहीं मांग लेती है। और ये सदन की तानाशाही अगर ये नहीं बंद करते हैं तो हम सड़क से इनको ये बताएंगे कि सदन जब जब आवारगी करेगी अपनी तरफ से, तब तक सड़क पर इनकलाब आएगा। इसलिए साथियों, आज जरूरत है कि हम सब एक साथ एक वक्त में मिलकर आवाज लगाएं। आवाज दो, अरे इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे किसानों का अत्याचार बंद करो, अरे अडानी अंबानी की गुलामी बंद करो, मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, जन अधिकार परिवार जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, रोहतास की जनता जिंदाबाद, साथियों, हमारे बीच भीम आर्मी नेता जीशान खान और बाकी जाप युवा शक्ति नेता, जन अधिकार पार्टी नेता और तमाम साथी भीम आर्मी के उपस्थित हैं। अभी बारी बारी करके सभी साथी अपनी अपनी बात रखेंगे।